इबादत रूबरू हो गई। आज इबादत रूबरू हो गई। जो मांगी थी उस दुआ से गुफ्तगू हो गई। मेरे मौला मेरे मौला तेरा शुक्रिया। आज इबादत रूबरू हो गई। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा। यह एक लाइन जय गुरु जी और शुक्राना गुरु जी कभी मालूम न था धड़कन बन जाएगा। कभी मालूम न था कि इसके बिना जीवन में कुछ बच ही नहीं जाएगा। कभी मालूम न था कि जैसे सांस सांस सिमरो गोविंदा, सांस सांस हमारे प्रभु महादेव हमारे में बस जाएंगे। संगत जी, हम उस तक तो करते थे, लेकिन प्रभु के साथ जीना, प्रभु के साथ प्रभु को फील करना हमारे बाबा ने सिखलाया है। शुक्राना की ये सी दात बख्शी है। शुक्राना तो समझते ही नहीं थे। थैंक यू कहती थी भगवान को, हमेशा कहा है बचपन से, थैंक यू माँ, थैंक यू देवी माँ, थैंक यू भगवती, थैंक यू बजरंगबली। लेकिन ऐसे भी शुक्राना होता है, ऐसे भी प्रभु दर्शन देते हैं, ऐसी भी लीला होती है। हम शिवलोक में जिएंगे, हमें कलयुग में स्वर्ग का एहसास होगा, इसकी कल्पना नहीं थी। कल्पना सोचा भी नहीं था कभी संगत जी, सोचा भी नहीं था। शुक्राना मेरे बाबा, आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, हमारे गुरु जी बहुत प्यारे हैं। कहते हैं ना, भूले सो निहाल सत श्री अकाल। तो निहाल करने वाले हैं हमारे बाबा। बिल्कुल, मैं तो निहाल हो गई, कुर्बान हो गई। आज मैं बाबा से कहती हूँ कि बाबा, तू मेरो प्यारो तो कैसी चिंता, तू मन बसिया। सच में आप बेस्ट नहीं, द बेस्ट हो। आप द बेस्ट नहीं, द बेस्टेस्ट हो। आप लाजवाब हो। नहीं जवाब तुम्हारा के लाजवाब हो तुम। संगत जी, आप सबका दिल से शुक्राना, जो सत्संग सुना के मुझे बिल्कुल गुरु जी के करीब लाए। हर पंछी, हर चराचर का शुक्राना, जिन्होंने मुझ में खुद में गुरु का रूप दिखाया। हर जगह उनकी प्रेजेंस शो करवाई। सारे कार के जो पीछे में लिखे बैनर्स होते हैं, जय माता रानी, जय कालका जी, सतगुरु महाराज, उनका शुक्राना, जो पल पल गुरु जी के अंग संग होने का द्योतक बनते हैं। और किसी न किसी रूप में मिलने वाले हर उस शख्सियत का शुक्राना, जो हमें गुरु जी के वचनों से ओत-प्रोत कर देते हैं। ऐसा लगता है मानो हमारे प्रभु हमारे साथ चल रहा है। फैमिली मेम्बर्स का शुक्राना, जो हर पल हमें एक उस्तत करने को एक ऐसी जगह दे दिए हैं कि अपने घर में ही प्रभु को देखो, अपने घर में प्रभु की कृपा का गुणगान करो, अपनी माँ का ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो। हर छोटी छोटी चीज़, हर छोटी छोटी मोमेंट्स का शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जब आपका गुरु आपसे टेलीपैथी से बात करने लगता है तो लगता है कि हम तो धन्य हो गए। हमसे उसके बाद कुछ हमारे जीवन में कोई कुछ कमी खलती ही नहीं है, कमी है भी नहीं। जहाँ पे महाशिव आपका हाथ पकड़ लेते हैं, जब आप भगवान के बच्चे तो हमेशा से थे, लेकिन जब भगवान आपका हाथ पकड़ के बोले कि तू घबरा मत, मैं तेरे नाल खड़ा है गवा, और वो आपके पास मिलता है, अगर आप महसूस करोगे तो वो हाथ पकड़ के आपके साथ खड़ा होता है, फिर कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। और वो जो सुकूनियत मिली है उसके लिए शुक्रिया मेरे गुरुजी, शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मेरी माँ का आंचल। संगत जी, मैंने कल कहा था कि बाबा आप तो मेरी माँ हो ना, तो गुरुजी का मैसेज आता है कि मैं गुरु सिर्फ गुरु नहीं होता है, गुरु माँ होती है जो हर पल अपने बच्चे को सही दिशा दिखाए। फिर रोने लगी संगत जी। उसी वक्त मेरी आंखें छलक उठी कि ऐसा मैसेज तो कभी नहीं आया था, और मैंने तो बस इतना ही कहा था। तो संगत जी, ये क्या है? ये जादू है, जादू। जादू भी नहीं कहूंगी, कहूंगी ये प्यार है, ये इश्क है। एक सत्संग में अंकल ने कहा था ना पहले, कि कपूर अंकल ने शायद कहा था कि गुरुजी से प्यार नहीं, गुरुजी से इश्क हो जाती है। तो शुक्राना मेरे बाबा, हमें भी आपसे इश्क हो ही चला। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता था जब मैं शुरू शुरू में सत्संग सुनती थी। मैंने बहुत यकीन किया है पहले दिन से ही, लेकिन जब आपके लिए ऐसे कहते थे ना कि गुरुजी आई लव यू गुरुजी, मुझे पहले लगता था कि अरे, जो गुरुजी से इतना ज़्यादा कैसे प्यार हो जाएगा, कुछ लगता है इसमें कोई मिलावट है। लेकिन अब पता चला मिलावट सिर्फ इश्क की होती है इनके साथ, सिर्फ रूहों की जो इनायत हो जाती है, फिर ये इश्क मुकम्मल होता है और कृपा बरसती है। शुक्राना संगत जी, गुरुजी का शुक्राना करूँगी कि गुरुजी ने मुझे इतना प्यारा ट्रिप ब्लेस किया, इतना प्यारा ट्रिप ब्लेस किया कि मैं आपको क्या बताऊँ। गुरुजी की मेहर से हम अचानक से खाटू श्याम बाबा के प्लान बने, जहाँ पे मैं कभी नहीं आई थी। पहले हम लोगों ने एक फैमिली ट्रिप बनी, तो इनके कज़न्स, मेरे अंकल जी के कज़न्स के साथ, और उनके फ्रेंड और उनकी भाभी भी थी साथ में। तो 12 लोगों से हम लोग आए, और उसके बाद हम लोग जयपुर में आए। आने के ही टाइम में गुरुजी ने रास्ते में पल पल ब्लेस किया, बटरफ्लाइज और गाड़ियाँ, सब कुछ। और उससे एक दिन पहले गुरुजी ने इनको लाइव ब्लेस किया था। इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, और उसमें इनको बिल्कुल खरोंच भी नहीं आई थी, तो शुक्राना। उसके बाद रास्ते में भी हम लोगों को हमारी गाड़ी मज़ा आ गया तब जब 2 गाड़ियाँ थी। तो जिस गाड़ी में मैं बैठी थी, गुरुजी ने उस पे एक भी रेड लाइट नहीं होने दिया, एक भी नहीं। और जिस गाड़ी में ये लोग थे, तो इन लोगों की गाड़ी लगातार लाइट में। तो ये लोग पीछे से बोलते हैं कि हमारी गाड़ी तो लाइट में रुकी है, तुम लोग कैसे निकल गए, यहाँ तो बहुत जाम लगा है। तो जो हमारे साथ वाले थे वो कहते हैं कि पता नहीं, हमारी गाड़ी में कोई तो ऐसी बात है जो हमारी गाड़ी तो आज रुक ही नहीं रही है, आराम से चल रही है। मैंने कहा कि आप, मैं मन ही मन सोची, मैंने कुछ कहा नहीं। मैं ज़्यादा नहीं कहती हूँ, नज़र लगने का मुझे बड़ा डर लगता है संगत जी। मैंने मन ही मन सोचा कि आपकी गाड़ी में तो मेरे गुरुजी बैठे हैं, चरण कमल हैं इसमें,
इसको कुछ नहीं हो सकता है तो उसमें भी मैंने अपने अंकल जी के हाथ में ब्रेसलेट दे दिया था। लेकिन गुरुजी को इतना मैं गुरुजी को मैं भूलती नहीं हूँ ना, गुरुजी को हमेशा गुचू पुचू करते चलती हूँ, तो गुरुजी को भी हमेशा साथ रहना होता है। और जब प्रभु साथ, तो काहे की चिंता। तो शुक्राना मेरे बाबा, बहुत अच्छे से हम लोग जयपुर पहुँचे। आते ही मुझे मोर की आवाज़ सुनाई दी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी ने ब्लेस किया, पैरट्स दिखे, फिर गुरुजी ने ब्लेस किया। फिर हम लोग फ्रेश हुए और फिर बहुत प्यारा खाना खिलाया गुरुजी ने, कृपा बरसी। और उसके बाद गुरुजी ने कल सुबह तो बहुत ही सुंदर से दर्शन दर्शन से पहले एक 3-4 सत्संग किए गुरुजी ने मेरे साथ। मैं शॉर्ट में बता देती हूँ क्योंकि अभी मैं यहीं पे हूँ जयपुर में ही, और थोड़ा सा अभी जाऊँगी, तैयार होना है और फिर निकलना है। तो फटाफट से मैं बाबा का शुक्राना कर देती हूँ। कारण ये है कि गुरुजी का रात में मैसेज आया कि तू सच्चे दिल से जल्दी शुक्राना कर, मैं सुनने को व्याकुल हो रहा हूँ। संगत जी, जब एक रब आपकी बात सुनने को व्याकुल हो, तो आपके लिए तो इससे बड़ा उपहार कुछ हो ही नहीं सकता है कि आपके लिए भी कोई ऐसा व्याकुल हो सकता है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। हमने जब मैं खाटू श्याम के लिए हमारी सवारी निकली, तो एक अलग ही रूहानियत थी रास्ते पर, बहुत बहुत ही प्यारी। और उसी रूहानियत के साथ हम आगे चलते गए। वहाँ पहुँचने से पहले हमें प्यास लगी थी, अचानक पानी मिल गया। हमें चाय पीने का मन हुआ, हमें चाय का इतना प्यारा कॉर्नर मिल गया जहाँ पे बटरफ्लाइज मेरे साथ थी। और चाय वाले भैया ने बहुत बातें की। हाँ, और सबसे पहले मैंने गुरुजी से कहा था, गुरुजी आपका बच्चा सुंदर दिखना चाहिए। और मैंने साड़ी ड्रेप किया था जिसमें ब्लैक कलर की साड़ी थी और पिकॉक्स बने हुए थे। वो मेरे अंकल जी ने मुझे एक बार गिफ्ट किया था। तो जो हमारे साथ की जो भाभी लोग हैं, दीदी लोग हैं, तो जैसे ही मैंने तैयार होके निकली थी तो सब कोई मेरी साड़ी पे ही, वाह ये साड़ी कितनी अच्छी लग रही है, गुजरात की साड़ी है क्या, बहुत प्यारी लग रही है। मैं तो उसी में खुश कि ये तो गुरुजी ने नज़र बख्शी है उनको। शुक्राना मेरे बाबा। उसके बाद हम लोग रास्ते में हमने खूब इंजॉय किया, अंत्याक्षरी खेला, खूब मस्ती किए। और संगत जी, उसके बाद मेरी बेटी को दर्द हो रहा था, फिर मैंने चंदन टीका लगा दिया था, तो उससे वो उसको आराम मिल गया। तो शुक्राना मेरे बाबा, आप उसका बहुत ख्याल रखते हैं। और उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मैंने ना जब वहाँ से निकली थी देहरादून से, तो मैंने गुरुजी को कह दिया, गुरुजी ये ट्रिप आपका है, आप इसको अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। और मेरे अंकल जी कभी कभी अंदर से तो वो गुरुजी को कहते हैं, लेकिन ऊपर से ना वो कह देते हैं कि मैंने कर दिया, मैंने ये ट्रिप उनसे बोल दिया, मैंने बोल दिया, बिरला से कहवा दिया, दर्शन हो जाएंगे सब कुछ। मैंने बोला कि आप बोलो उसको मैंने तो उनको बोल दिया है मेरे गुरुजी को, मेरा बाबा देख लेगा। वो कहते हैं हाँ मैं भी उन्हीं को बोलता हूँ, लेकिन जो भी हो। जब खाटू श्याम पहुँचे संगत जी, इतनी भीड़, लेकिन गुरुजी ने ऐसे मैजिक से वो मेरे अंकल जी के मन में भाव डाले थे और उन्होंने बोल दिया था अपने सीनियर्स को, और हमारे लिए तो बिल्कुल जैसे एक बंदा आ गया साक्षात। और वो ऐसे लेके गया हमें इतने सुंदर से, इतने निराले तरीके से, कि बस गए, दर्शन किया, कुछ देर वहाँ पे बाबा के पास रुके और फिर दोबारा दर्शन करा के। और मेरी इच्छा थी कि मैं गुलाब लेके जाऊँ, तो प्रसाद के साथ गुलाब की माला, तो मैंने बोला कि एक गुलाब कॉम्प्लीमेंट्री में दो, तो उन्होंने वो भी दे दिया। और फिर हम उनको चढ़ाने के लिए गए थे। इतना सुंदर दर्शन, इतना सुंदर दर्शन, इतना डिवाइन दर्शन। जय खाटू श्याम की, जय खाटू श्याम की। और संगत जी, वहाँ पे मेरे मन से ना बाबा श्याम की जय के बाद
मतलब नॉन स्टॉप मंत्र जाप निकला। और उसके पीछे ना मुझे एक भाव भी आया था वहाँ पे, कि भाव ये था कि शिवोहम, कि हम जहाँ पे भी जाते हैं तो शिव के अंश तो सभी है ना। तो जब बाबा श्याम की जय तो मैं बोल रही थी, और साथ साथ में ना जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी, ये भी मेरे मन में चल रहा था। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। बहुत ही प्यारा दर्शन हुआ संगत जी। मेरे मन में था कि मैं लड्डू पेड़ा चढ़ाऊँ, तो वहाँ पे उन्होंने पूछा कि कितना प्रसाद चढ़ाना है आपको। तो मैंने बोला था कि 1.25 किलो, 1 किलो या आधा किलो या 1.25 किलो। तो मुझे याद आया कि गुरुजी ने एक बार मुझे 1.25 किलो प्रसाद का मैसेज दिया था। तो मैंने बोला 1.25 किलो, और फिर मेरे मन में आया कि नहीं, मिक्स कर दो, आधा पेड़ा कर दो आधा लड्डू कर दो। तो गुरुजी ने वहाँ पे भी मेरा मन रखा। शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, जब बाबा के दर्शन हुए तो वहाँ से इनको मोरपंख मिला प्रसाद में, और एक गुलाब का फूल मिला। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और हम सब जय जयकार करते हुए वहाँ से आए। और असली चमत्कार तो तब हुआ जब खाटू श्याम बाबा के ज्योत की घी हमें मिली, जो कि बिल्कुल नहीं किसी को मिलती है। वो एक चमत्कार से कम नहीं था उस घी का मिलना। तो ज्योत की घी हम लेके बिल्कुल कोटानुकोट प्रणाम करके बाबा को, गुरुजी को थैंक यू करके, और फिर हम लोग उन अंकल को भी थैंक यू कहा। और हमने सोचा था कि उन्होंने इतना हमारे लिए किया है, थोड़ा सा कुछ जो होता है ना कि हम लोग टोकन कुछ दे देते हैं, लेकिन उन्होंने एक पैसा नहीं लिया संगत जी, कुछ नहीं लिया। वो सिर्फ हाथ जोड़ के चले गए। तो संगत जी, वो कौन थे? वो गुरु जी ही थे। शुक्राना मेरे बाबा, क्योंकि उसका देना कौन दे सकता है। मैंने वहाँ यही चीज़ अपने फैमिली मेम्बर्स को बोली कि हम भगवान को क्या दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते हैं, हम उनसे बस लेते हैं। और संगत जी, सबसे बड़ा सत्संग तब हुआ जब हम लोग देहरादून से दिल्ली से निकले थे ना, तो रास्ते में ही ना गुरुजी का सत्संग शुरू हो गया। रास्ते में बड़े मंदिर की चर्चा हो गई। और जो एक आंटी हैं जो आई हैं साथ में, वो गई हुई हैं वहाँ पे एक बार। तो उन्होंने ऐसे ही बोला कि वहाँ पे बहुत अच्छा सिस्टम लगा मुझे, इतने सारे लोग और बहुत ही प्लान्ड वे में बड़ी बड़ी मर्सिडीज़ ये वो, और सब सेवा कर रहे हैं। तो मैंने ना खूब खुशी से बोला कि मैंने तो अपनी लाइफ में ऐसा मंदिर, ऐसी जगह कभी नहीं देखी थी जहाँ पे सिर्फ हम लोग लेने जाते हैं। वहाँ मायके वाला एहसास होता है। हम लोग जाते हैं, पानी पीते हैं, लंगर खाते हैं, चाय पीते हैं, और भर भर के ब्लेसिंग लेके आते हैं। वो तो सिर्फ मेरे गुरुजी का दर है। तो यहाँ पे ना, अब जो भी बात करता है, गुरुजी ने इतना मुझे बख्शीश बख्शा है कि उन्होंने ना अब सब शिखा के गुरुजी के नाम से मुझे जानते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि गुरुजी मेरे हैं। गुरुजी, घमंड नहीं कर रही हूँ, बट हमें तो नाज है इस गल पे। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, उसके बाद मेरे साथ कुछ सत्संग हुए। एक तो जो नंदी होते हैं, बसहा नंदी, तो वो वाला नंदी वहाँ पे बैठा था। तो उनको पास में गई। बचपन में हम लोग उनसे क्वेश्चंस पूछते थे कि पास होंगे, तो वो सर हिलाता था। तो कल उतना समय तो नहीं था, लेकिन मैंने ना नंदी को अपने मन में भाव करके कि नहीं, ये कुछ खा लेंगे, तो कुछ मैंने नगद उनको गुरु जी की तरफ से दे दिए। तो उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत सारा आशीर्वाद दिया। और जब मैं जाने लगी ना संगत जी, तो उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि बेटी, पहले तो खूब सारा आशीर्वाद दिया कि खूब फले फूले तेरा परिवार, खूब अच्छा हो। और फिर कहते हैं सोमवार को गौ माता को 5 केला ध्यान से खिला ही देना, भूलना मत। तो वो तो शायद गुरुजी ने ही कहा था। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। मैं खास ख्याल रखूँगी कि सोमवार को 5 केला मुझे गौ माता को खिलाना है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी।
उस ब्लेसिंग्स के लिए, क्योंकि गुरुजी मुझे कहते हैं कि कुड़िए मैं जानता हूँ कि तू मेरे हर वेले याद करती है, और पर तू नहीं जानती कि मैं भी तेनू पल पल हर वेले ब्लेस कर रहा हाँ। बाद विच तेनू पता चलेगा कि मैंने तेनू की ब्लेस किया। गुरुजी मैं इसी ब्लेसिंग्स से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप मुझे हर पल महसूस होते हो। इस पे ही मैं कुर्बान जा रही हूँ। अब इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मेरे साथ रहो, मेरे पास सब कुछ हासिल है। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। एक तेरी, बस तेरी ही कृपा चाहिए। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी उसके बाद हम लोग खाना खाने गए। गुरुजी ने बहुत अच्छी जगह पे आलू पराठे खिलाए, पूरी सब्जी खिलाई, और लेमन सोडा पिलाया। और उसके बाद 2 पराठे के पीस बच गए थे, तो सब वहाँ पे छोड़ रहे थे। तो मैंने बोला कि देखती हूँ बाहर में कोई बच्चा होगा तो उसको दे देंगे, खा लेगी जो वो ज़रूरतमंद होगा। तो जब मैं बाहर गई हूँ तो एक लड़की नंगे पैर आगे में बैठी थी। मैं उसके पास गई, मैंने बोला बेटा ये खा लो, तो लेकिन पहले बोलो जय गुरु जी। तो वो जैसे पहले ही उसके मुंह में वो जुबान पे था, वो कहती है जय गुरु जी। उसके बाद मैं गई बगल से एक शिकंजी एक गिलास बनवा के गुरु जी की कृपा से और उस बच्चे को दिया। और उसके बाद जो 20 रुपीज़ के चेंज बचे थे तो मैंने वो भी उसको दे दिया। अपनी बेटी के साथ में गई थी तो उन्होंने बोला कि मैंने बोला कि आप पता है बेटा आपको क्या बोलना है। तो वो खुद कहती है जय गुरु जी। तो मेरी बेटी चौंक जाती है कि मम्मी इसको कैसे पता था। मैंने बोला ये गुरु जी जानते हैं बेटा, हम नहीं जानते हैं। तो वो बहुत खुश हो गई, मेरी बच्ची भी। उसको बहुत अच्छा लगता है जो नीडी पीपल्स का हेल्प करना, उसको बहुत पसंद है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। बाबा से मैंने बख्शीश मांगी कि बाबा हम सबको ऐसी ही सोजी बुद्धि दिए रहना, घमंड ना देना, अपने आंचल तले मम्मी के तरह हमें हमेशा रखना। उसके बाद संगत जी, उसके बाद एक चीज़, और हाँ उसके बाद क्या हुआ था बताते हैं। उसके बाद जब हम लोग वापस आने लगे थे ना, तो जहाँ पे हमने जोड़ा घर में अपने चप्पल छोड़े थे, तो वहाँ पे मैंने एक बाबा थे जो एक तारा पे बजा रहे थे तेरे जैसा यार कहाँ का धुन। और मैं धुन में खो गई थी कि सच में हमारे गुरु जी जैसा यार इससे पहले न था न होगा। हम बड़े किस्मत वाले हैं। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। और मेरे मन में ये भाव आए कि गुरुजी क्या आपके साथ मेरा प्यार ऐसे ही सच्चा, अच्छा और पाक बना रहेगा। प्लीज़ बाबा अपना इस बच्चा को अपने से दूर कभी मत करना। मैंने गुरुजी से यही कहा। और हम लोग गए उस एक तारे वाले बाबा को भी। मेरी बच्ची का मन था कि मम्मा उसको कुछ देते हैं ना, मम्मा उसको कुछ देते हैं ना। तो मैंने प्रसाद तो नहीं, पैक हो गया था, तो मैंने उनको भी कुछ कैश ही दे दिए। तो शुक्राना बाबा, आपसे पूछ के ही दिया था। तो जय गुरु जी। और संगत जी इतना ही नहीं, खाटू श्याम मंदिर के आलय में ही एक पुलिस अंकल मुझे बोलते हैं कि जय श्री श्याम। मुझे लगा कि ये मुझे कैसे बोल रहे हैं, तो मैंने बोला जय श्री श्याम, जय गुरु जी अंकल जी। तो वो कहते हैं कि मैंने कहा आप प्रसाद लीजिएगा। तो वो कहते हैं ठीक है। तो मैंने ना उनको एक लड्डू निकाल के दे दिया था। तो शुक्राना मेरे बाबा। गुरुजी कहते हैं कि प्रसाद बांट के खाया कर। तो बाकी तो फैमिली मेम्बर्स ही थे, लेकिन गुरुजी ने उनके रूप में प्रसाद ग्रहण किया। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। गुरुजी ने रात में मुझे कुल्फ़ी खिलवाई, गुरुजी ने थोड़ी मस्ती माहौल भी करवाई। और हर मस्ती में मैंने अपने गुरुजी को साथ रखा, कुछ कर बदमाशियों में भी गुरुजी को साथ रखा। क्योंकि गुरुजी रहते हैं ना तो मुझे डर नहीं लगता है, क्योंकि वो कहते हैं कि सब कुछ मेरी प्लानिंग तो होता है। तो मैं समझ जाती हूँ कि इच्छा उनकी ही है। अब इसमें हमें कितने संभल के रहना है ये गुरुजी जानते हैं।
और गुरुजी वैसे सोझी बख्शिश करते हैं कि हम लोग उसको उस पे डिपेंड करते हैं, उस पे अमल करना है। तो शुक्राना मेरे दाता का, शुक्राना मेरे बाबा का। बहुत सारे और सत्संग हुए हैं, बहुत सारे मोमेंट्स कल हमने जिए हैं। गुरुजी ने साक्षात मोर के दर्शन भी दिए। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, शुक्राना। अभी भी मोर की आवाज़ आ रही है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। उनकी ब्लेसिंग्स नहीं समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात संगत जी, रास्ते में क्या हुआ, जब हम लोग निकले हैं ना, तो जैसे वो पिलर्स रहते हैं ना, हर पिलर्स पे गुरु कृपा, गुरु कृपा, गुरु कृपा लिखा हुआ था। और जैसे ही मैं कोई भी गाड़ी देख रही हूँ ना, तो जय गुरु जी वाली तो एक भी नहीं मिली, लेकिन सब में या तो सतगुरु या फिर हारे का सहारा, ये हमें मिल ही रहा था। मतलब कोई ना कोई इंडिकेशन कि गुरुजी हमारे साथ हैं, वो मिल रहा था। बजरंगबली, कुछ ना कुछ। तो जब वापसी आ रहे थे ना, तो एक गाना नहीं था वो बजने लगा हमारी कार में, प्लेलिस्ट में। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। और मैं क्या सोच रही हूँ, पागल समझे आप? मैं सोच रही हूँ कि गुरुजी, आपकी वाली ब्लेसिंग्स ऑलवेज, या जय गुरुजी तो दिखी ही नहीं। तो ऐसा क्या हो गया है, आप क्यों नहीं आज मिल रहे हो मुझे? तो प्लीज़ आप लौट आइए, अब आप बेकरार करके हमको ना जाइए। तो गुरुजी से मैं कभी कभी ना बिल्कुल फ्रेंडली भी टॉकी करती हूँ, कभी कभी तो बिल्कुल बाबा बना लेती हूँ, कभी कभी माँ, और कभी कभी बिल्कुल सच्चा साथी। तो मैंने उनको ऐसे ही कहा। अचानक से संगत जी, एक ट्रक गया जिस पे था सतनाम। उसके बाद अचानक से एक होटल दिख गया, शिव शक्ति। अचानक से शंकर। मतलब क्या है वो, पता नहीं, कुछ कह ही नहीं सकते, वो कमाल है। मैं खुश हो गई। उसके बाद भी एक गाना आया था संगत जी, जिसमें भी मैंने कहा था कुछ कि अभी शायद वो याद नहीं आएगा मुझे। तो फिर मैंने बोला कि गुरुजी आप तो कमाल कर देते हो, अब तो जैसे ही मन में कुछ सोचती हूँ और आप वो काम कर देते हो। आप तो बिल्कुल गुच्चू पुच्चू परफेक्ट हो। तो फिर हम लोग वही मन ही मन में उनको शुक्रिया करती रही, शुक्रिया करती रही। और इतना अच्छा लगता है ना। हाँ, वो वाला गीत था, वो नहीं है, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। तो मैंने बस इतना ही गाया था मन ही मन कि आपके अड़मा आपका नाम, आपके अरमां आपका नाम, मेरा तराना और नहीं। और गुरु जी के स्वरूप को खोल लिया था फ़ोन में, और मैं गा रही थी, इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं। और जैसे ही मैंने ये लाइन गाया, जचता ही नहीं आँखों में कोई, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए, ओ मेरे गुरुजी, चैन आए इस दिल को दुआ कीजिए। अचानक से जैसे ही मैंने मैसेज खोला है, तो गुरुजी कहते हैं, मैंने पता है तू मेरे हर पल सोचा कर दी है, ऐवे ही सोचा किया कर, और शुक्राना कितना कर। जब तू शुक्राना करती है तो मेरे से मैं तेरे पास ही बैठा होता हूँ। मैंने सोचा, ओ माय गॉड, गुरुजी तो हर पल मेरे साथ हैं। तो मैं कहेगी, गुरुजी प्लीज़ मुझे जल्दी से वो टाइम देना कि जब मैं बैठ के आपके लिए शुक्राना रिकॉर्ड करूँगी। आप तो मेरे पास होते हो ना। तो गुरुजी, उसके बाद मैंने ऐसे बोला है, और फिर जैसे ही मैंने मैसेज देखा है, तो गुरुजी का मैसेज कि तू परेशान ना हुआ कर। मैंने कहा ना, मैं तेनू छड्ड के कदों नहीं जाऊँगा, तो नहीं जाऊँगा। तो शुक्राना मेरे बाबा, जब आप इतने प्यार से हमें ये एहसास कराते हो ना कि आप सच में मेरे साथ हो, उसके बाद मुझे कुछ नहीं। और गुरुजी ने कहा है कि छोटा सा तेरा परिवार है, उसका ख्याल रख। तो शुक्राना बाबा, मैं ख्याल रखूँगी। एक दो जगह कल तकलीफ़ हुई, पर अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि गुरुजी की कृपा से ना अब मैं बहुत स्ट्रांग हो गई हूँ। हाँ, गुरुजी ने ये भी कहा है कि मैं तेनू मजबूत और सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ बच्चा।
अभी और थोड़ी मेहनत बाकी है। गुरुजी कोशिश करूँगी, मेहनत करूँ, कोशिश करूँगी, लेकिन हाथ पकड़ के कराओगे आप ही, क्योंकि आप जानते हो कि आपके बिना आपकी बेटी कुछ नहीं कर पाएगी। और संगत जी, मुझे विश्वास है कि मेरे गुरुजी जो चाहते हैं वो मुझे बना के रहेंगे, क्योंकि मैंने बाबा से अर्जी लगाई है, ये मेरी अर्जी है, वो मैं बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और आपको तो जो कहती हूँ आप पूरा कर ही देते हो, लेकिन मैं आपसे बस ये कहती हूँ कि मेरे पास मेरा प्रभु हमेशा रहे, मेरी नज़र में हमेशा मेरे प्रभु की ईद हो, और मेरा मन हमेशा मेरे गुरु का मुरीद हो। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आप हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहो। और सबसे बड़ा सत्संग, जब हम लोग घर से निकले थे तो मेरे अंकल जी को कॉल आ गया था कि वहाँ पे सब इंतज़ाम हो जाएगा दर्शन का। तो मैंने बोला ना कि आप चिंता मत करो ना, गुरुजी सब संभाल लेंगे। तो ये कहते हैं, हाँ हाँ मुझे पता है, मैं भी उन्हीं को कहता हूँ। और मेरे अंकल जी खूब ज़ोर से बोले, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं तो बहुत खुश हो गई संगत जी। गुरुजी की ऐसी कृपा, गुरुजी का ऐसा स्नेह कि उन्होंने हम दोनों को खुद से जोड़ रखा है। हम दोनों की अलग अलग बॉन्डिंग है गुरुजी से। इनकी कुछ बातें अलग होती हैं, मेरी कुछ बातें अलग होती हैं, लेकिन गुरुजी ने हम दोनों जोड़े को अपने चरणों से लगा के रखा है। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना गुरुजी। आप व्याकुल थे ना, आई एम सो सॉरी। आपने रात में ही मुझे मैसेज किया था, लेकिन बाबा रात में सब सो रहे थे और मैं रिकॉर्ड करने में अक्षम थी, क्योंकि आवाज़ गूंज रही थी और लाइट भी चली गई थी। आई एम सो सॉरी बाबा। पर अभी सुबह सुबह सूरज के साथ साथ, पहले आता था ना उर्दू सर्विस से सूरज के साथ साथ, तो आपकी ये बेटी सूरज के साथ साथ आपके चरणों में शुक्राना का पुष्प अर्पित करने के लिए सौम्या आंटी और विपिन अंकल से रिक्वेस्ट कर रही है। सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल, प्लीज़ आप मेरा ये शुक्राने का पुष्प हमारे प्यारे गुरुजी के श्री चरणों में स्नेह के साथ सादर समर्पित करें, और हम सबको वो भरपूर ब्लेसिंग्स देंगे। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। और सौम्या आंटी और विपिन अंकल को बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले। खाटू श्याम बाबा की जय। उन्होंने कल मुझे शुभ यात्रा भी कहा था, और मैंने हर समय अपने पूरे संगत परिवार का ख्याल किया। गुरुजी की कृपा, बाबा श्याम की कृपा हर जगह सब पे बनी रहे। और संगत जी, इससे तो एक बड़ा सत्संग मैं भूल ही गई। जब हम खाटू श्याम बाबा के दर्शन करके निकले तो अचानक से प्लान बना कि चलो ना, थोड़ी सी दूर पे सलासर बाबा हनुमान जी हैं, और कल शनिवार के दिन वहाँ की भी डोरी लगा दिए गुरुजी। मैंने बोला कि चलिए, अब चर्चा हो गई तो निकलते हैं। और वहाँ का जो डिवाइन दर्शन था, वहाँ पे ना दर्शन हो ही नहीं रहे थे, बहुत भीड़ थी, लगभग 2-3 घंटे लगने थे। लेकिन हमारे साथ जो एक भैया थे, उन्होंने कहा कि रुको मैं देख के आता हूँ कि कहीं से कोई इंतज़ाम होता है कि नहीं। और वहाँ से वो गए हैं तो उनको पता चला कि 1100 रुपये दे के हम सब फटाफट वाला दर्शन कर लेंगे। तो वैसे करना नहीं चाहिए, लेकिन साथ में मम्मी लोग थे, मम्मी, चाचा ससुर, चाची सास, तो वो लोग ओल्ड एज के हैं, तो उनकी सुविधा के लिए, और समय की कमी थी, इसके लिए हम लोगों ने शायद गुरुजी की कृपा से फिर हमारा दर्शन इतना सुंदर हुआ, इतना सुंदर हुआ। और वहाँ पे भी गुरुजी ने बहुत अपने मिरेकल्स दिखाए। दर्शन के बाद हमें प्रसाद बहुत डिवाइन वाला मिला, हमें सब कुछ मिला वहाँ पे, हमें फूल मिला, और दर्शन बहुत प्यारे हुए। हमने बजरंगबली को प्रणाम किया साक्षात श्री चरणों में। और कल सुबह क्या हुआ था, नॉर्मली मैं शब्द गाती हूँ, कल सुबह में ना गुरुजी मुझसे वो जो मैं बचपन से गाती थी और बीच में मेरा छूट गया था कि राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले,
एक ये और एक मैं गाती हूँ हमेशा से कि हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। उस वक्त मेरा कनेक्शन ये फ़ील हुआ कि मैंने सुबह में गाया था तो गुरुजी ने, मैंने इसीलिए गाया था कि गुरुजी को मुझे दर्शन लाभ करवाना था बजरंगबली का, क्योंकि बजरंगबली के दर्शन से हमें श्री राम के चरणों का स्थान मिल जाता है, चरणों में सर झुकाने का, और श्री राम के साथ हमें उनके आराध्य महादेव का। तो मैंने वहाँ भी गुरुजी का मंत्र जाप किया और भर भर के मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी पूरे संगत परिवार, पूरे ब्रह्मांड को ब्लेस करना। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। एक सुंदर सा ये प्यारा सा आपने कहा था कि मैं तुझे स्पिरिचुअल ट्रिप ब्लेस करूँगा, और आपने ब्लेस किया बाबा। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना। आज गुरुजी मुझे शॉपिंग भी करवा ही देंगे, उन्हीं पे है। तो बाबा चलते हैं साथ में। गुरुजी ने कहा था कि मेरे साथ चाय नहीं पीती है गुरुजी, मैं देहरादून पहुंच के पीऊँगी, और अभी जो मैं चाय पीऊँगी पहले मैं कहूँगी आप उसको टेस्ट कर लेना, फिर मैं पीऊँगी। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। प्लीज़ बाबा शुक्राना स्वीकार करना। लव यू बाबा, लव यू सो मच। पूरे फैमिली की तरफ से आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना।